हेलो एंड वेलकम साथियों। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन को किया जाए तो बस केवल इतनी सी बात समझिए। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इसी फॉर्मेट का जो क्वेश्चन आता है, तब इसमें 2% दी गई है कि एक को 20% पर बेचा गया, 20% के प्रॉफिट पर, और ओवरऑल प्रॉफिट होता है 1%। आप दोनों का गैप लेंगे, गैप कितना आ जाएगा? 19%। इसका आपने डबल कर देना है तो कितना हो गया? 38%। बस कुछ नहीं करना, जो 38 है, ये जो वैल्यू दी गई है ना, जितना कम है इसके बराबर लिखना है। अर्थात 38% की वैल्यू कितनी है? 1520। आपसे सीपी पूछा गया है, सीपी कितना होता है? 100%। तो ये कितना हो जाएगा? 520/38 इंटू 100। जब आप इसको काटोगे तो 4 टाइम्स है इसका ये, तो आंसर आ जाएगा 4000। अगर हमें ये करना होता तो केवल इतने में काम चलता और इसका आंसर आ जाता 4000। लेकिन अगर हमें ये बात समझनी हो कि ये बेसिकली क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उसके पीछे है कॉन्सेप्चुअल बात। कॉन्सेप्चुअल बात किस तरीके से है? जब इस तरीके से ये बात कही जाएगी कॉस्ट प्राइस बराबर है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ये बात कही जाए कि कॉस्ट प्राइस बराबर है, तब आप उस बात को कैसे समझेंगे? जरा ध्यान से समझना बात को। मैं आप लोगों को ये बात समझाता हूँ कि अगर कॉस्ट प्राइस बराबर हो किन्हीं आर्टिकल्स के, तो हम क्या काम करते हैं? ऑब्जेक्ट के सीपी बराबर होते हैं। अगर ये कहा जाए कि सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स आर सेम, 2 आर्टिकल के अगर सीपी बराबर है तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है, उस बात का मीनिंग ये है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे अगर मान लो पहले आर्टिकल को आपने 10% के प्रॉफिट पर बेचा और दूसरा जो आर्टिकल है आपने उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा। सीपी बराबर होने का मीनिंग क्या है? 10% के प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 10 के सामान को आपने 9 पर 11 में बेच दिया। 10% के प्रॉफिट का मीनिंग तो यही है कि 10 का कोई ऑब्जेक्ट था, आपने 11 में बेच दिया। 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 5 के सामान को आपने 6 में बेच दिया। क्योंकि ये दोनों के सीपी है और ये दोनों के एसपी है, तो सीपी दोनों के बराबर होने चाहिए। यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना लिया। तो 10 बनाने के बाद ये वैल्यू कितनी होगी? 10। ये वैल्यू कितनी होगी? 12। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए इसमें? कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 20 रुपये। कितने पैसे आपको मिलते हैं? आपको मिले 23 रुपये। तो ओवरऑल प्रॉफिट 3 का होगा 20 पर। 3 का अगर 20 पर प्रॉफिट होगा तो 5 के 15, ये कितना हो जाएगा? 15% का प्रॉफिट होगा, अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें। लेकिन अगर आप बात समझ पा रहे हैं, यहाँ पर कितना ज़्यादा था? ये 10% का प्रॉफिट था, 1 ज़्यादा है, 1 का। 10 का कोई सामान था, 11 में बेच दिया। यहाँ प्रॉफिट कितने हैं? 2 का। तो कितना इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट में? 1 की बढ़ोतरी हो रही है। प्रॉफिट में कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 1 की। एसपी में भी कितने का गैप है? 1 का। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है हमें कि अगर सीपी बराबर है, अगर सीपी बराबर है, तो जितना प्रॉफिट में गैप आता है उतना ही एसपी में गैप आता है। जितना प्रॉफिट में गैप आता है उतना ही एसपी में गैप आता है। इतनी बात क्लियर है? बस हमने वही बात लगाई है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जब सीपी हो, सीपी बराबर हो, तो उनका जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो उनका एवरेज होता है। वो उनका क्या होता है? एवरेज। देखो एवरेज कैसे होता है? अगर एवरेज प्रॉफिट परसेंट होता है तो आप ये कहेंगे कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। प्रॉफिट के लिए प्लस लगाएंगे और लॉस के लिए माइनस लगाएंगे। प्लस का 10, प्लस का 20, तो कितना हो गया? 30। 30/2 कितना आ जाएगा? 15%। और देखना दोस्तों, यहाँ 15% ही तो था। तो आपको यही बात समझानी है कि मान लो अगर वो ये कहता कि सीपी बराबर है, एक को मैं X% के प्रॉफिट पर बेचता हूँ, दूसरे को 20% के प्रॉफिट पर बेचता हूँ, और क्या ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है? 15%। तो बताओ पहले को मैंने कितने पर बेचा? यानी कि सीपी पहले का प्रॉफिट परसेंट कितना था? ओवरऑल आया 15। 15 का आपने दुगना किया, कितना हो गया? 30%। 30 में से आपने 20 माइनस कर दिया, तो पहले वाला कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। मुझे ये बात समझानी थी। अभी जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही बात थी जो बात मुझे समझानी थी। आई होप सो आप सभी को समझ आ गई होगी। धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।